का हाल में भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में जाति वाली मीटिंग की। हाँ, क्यों होगी बात? क्योंकि बात कर दी है ओम प्रकाश राजभर ने। पूर्वांचल के नेता हैं, गाजीपुर में सियासत करते हैं, पूर्वांचल में ही पूरी सियासत करते हैं। लेकिन चर्चा इस बात की हुई कि बीजेपी विधायक के घर पर लगभग 52 विधायक और एमएलसी यानी कि विधान परिषद सदस्य जो एक जाति से आते हैं यानी ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग को लेकर खूब सारे कयासबाजियां की जा रही कि क्या हुआ, क्यों हुआ। कहा यह जा रहा है कि जो बीते कुछ महीने पहले यानी इससे पहले जब सत्र हुआ था और तब ठाकुर विधायकों ने कुटुंब के नाम से 2 मीटिंग की थी, उसी के बरक्स या कहिए उसके बाद ब्राह्मणों ने सहभोज के नाम पर विधायकों की एक मीटिंग। इसमें बीजेपी के अलावा अन्य दलों के सदस्य भी शामिल थे। संख्या अलग अलग बताई जा रही है, 40 से ऊपर, 52 के नीचे, ऐसी बातें की जा रही, क्योंकि एक निजी कार्यक्रम था। लेकिन राजनेता जहां बैठे और राजनीति ना हो, अब ये तो भाई बड़ा मुश्किल है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक तमाम नेता जो है वहां पर पहुंचे थे। कुशीनगर के विधायक के घर पर मीटिंग ही हो रही थी, बाकी लोग पहुंचे ही थे। सवाल ये उठा कि भाई साहब, ठाकुरों ने मीटिंग कर ली, ब्राह्मणों ने मीटिंग कर ली, तो ओबीसी कब मीटिंग करेंगे? इसका जवाब दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने 2 बात कही। पहली बात ये कही कि भाई साहब, दल नेता जिनका जहां मन करे मीटिंग करे, मीटिंग करें, मीटिंग करने में क्या दिक्कत है? बात सही है कि मीटिंग करने में क्या दिक्कत है, कोई भी मीटिंग कर सकता है। दूसरी बात जब उनसे पूछी गई कि सपा वाले, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार तो अखिलेश यादव खूब फरसा वरसा लेके घूम रहे थे, क्या हुआ? इस बार तो जयंती पर विश भी नहीं किया, यानी कि परशुराम जयंती पर कोई विश नहीं किया। और आगे जो उन्होंने बात कही वो मारक है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, इसलिए वो कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं। जरा सुनिए ओम प्रकाश राजभर। जातियां अपने जाति के हित के लिए जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? वो बेचारे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भय व्याप्त है, इसे निजात मिलनी चाहिए। पिछली बार एक बैठक हुई थी, उसमें तमाम सारे जातियों की विधायकों की बैठक सही है। अब भाई अब तो दूसरी बार हम देख रहे हैं। अभी एक बार ताज होटल में हुआ, क्षत्रिय समाज की बैठक हुई। अब आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की कल बैठक हुई। अब आगे किसकी किसकी बैठक होगी? तो सपा की गवर्नमेंट थी तो कौन हक दे दिए हैं? वो तो लगा दी परशुराम जी की मूर्ति और जो है वहां से उनके वोट लेने के लिए। अब फिर कभी झांकने तो गए नहीं। अभी जयंती रही है, जयंती में ट्वीट तक भी नहीं किया अखिलेश जी ने। आप ओबीसी विधायकों को बैठक बुलाएंगे सभी पार्टियों के? अब ओबीसी के विधायक अगर संतुष्ट हैं तो जरूरत क्या है? भाई हम तो संतुष्ट हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। दरअसल इस पूरी मीटिंग को लेकर पूर्वांचल में भी चर्चा है कि आखिर ये मीटिंग क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे कोई जातिगत गोलबंदी की बात की जा रही है या सिर्फ ये शक्ति प्रदर्शन है या औपचारिक बात है। हालांकि जो विधायक गए थे उनमें से एक विधायक ने बातचीत में बताया कि जो मीटिंग है वो व्यक्तिगत बातें हुई। इसमें जिन लोगों को जो समस्या थी उन्होंने कहा, और ये कहा कि समाज का अपमान नहीं हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी समाज का अपमान नहीं करेगा। ये मामला पार्टियों से ज़्यादा समाज का है। समाज के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर सामाजिक सम्मेलन जैसा माहौल बनता नजर आया। इन सबके बीच दाव खेल दिया शिवपाल यादव ने। शिवपाल यादव ने कहा कि भैया, जो ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, हमारे यहाँ है, पूरा सम्मान है। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। तो ऑफरिंग तो हो रही है इधर से भी उधर से भी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहना है कि ठाकुरों को मीटिंग है ठाकुर कर ले, ब्राह्मणों को मीटिंग करना है ब्राह्मण कर ले, ओबीसी नहीं करेगा, क्योंकि सरकार में सबसे संतुष्ट या कहें कि इस पूरी राजनीति में सबसे संतुष्ट ओबीसी ही है और उनको कोई शिकायत नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि कोई और भी होगा और इसका असर पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में क्या होगा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बता सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।